दोस्तों, आज हम आगे अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट ऑफ झुंझुनू। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भूगोल से। भूगोल में हम पढ़ेंगे भूगोल के बारे में। भूगोल के बारे में कुछ जो तथ्य दे रखे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे आज हम। इसमें दे रखा है कि भूगोल का अर्थ क्या होता है। भूगोल का अर्थ सामान्य देखें तो हमें भू का अर्थ क्या होता है। भू का अर्थ होता है पृथ्वी। पृथ्वी होता है भू का अर्थ। गोल, पृथ्वी गोल है। गोल है, इसका क्या अर्थ होगा। पृथ्वी गोल है। पृथ्वी क्या है, गोल। तो इसको क्या बोल देंगे, भूगोल। अब इसका सामान्य अर्थ दे रखा है कि पृथ्वी का वर्णन। मतलब भूगोल के अंदर जो भी हम पढ़ेंगे उसमें है आएगा पृथ्वी का वर्णन। भूगोल का जनक हमें बताया गया है कि हिकेटियस को बताया गया है। भूगोल का जनक है जो हिकेटियस को बताया गया है। हिकेटियस द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम था जस पीरियोडोट्स। फिर इसे क्रमबद्ध भूगोल का अध्ययन, जो लगातार क्रमबद्ध में चल रही है जो भूगोल है, उसका जो जनक है उसको बताया इरेटोस्थनीज। फिर बताया गया है कि जो ये जो था इरेस्टोस्थनीज, इसकी पुस्तक थी। इसने एक पुस्तक का निर्माण किया था जिसका नाम है जियोग्राफिया, जो कि भूगोल के जियोग्राफी शब्द से लिया गया है। फिर भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग इरेस्टोस्थनीज ने किया था। अब देखेंगे कि हम आधुनिक भूगोल का जनक कौन है। अलेक्जेंडर वॉन हुम्बलेट। जो अलेक्जेंडर वॉन हुम्बलेट है वो आधुनिक इसका भूगोल का जनक है। और इसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है कॉस्मोस, जिसमें बताया गया है ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड के बारे में। अब आते हैं ब्रह्मांड पे। ब्रह्मांड में क्या दे रखा है हमारे को, उसकी परिभाषा देखते हैं हम सबसे पहले तो ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड एक असंख्य खगोल पिंड होता है, जो मैं यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि असंख्य खगोल पिंडों का समूह ही ब्रह्मांड कहलाता है। इस पृथ्वी पे है ना लाखों अरबों करोड़ों उनका पिंड है जो है ना, मतलब ये जो जिससे ब्रह्मांड बना है कई पिंडों से बना है। जो जैसे ये पिंड है ना, ऐसे 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 सूर्य, आकाश, पृथ्वी, ये इस प्रकार से ये पूरा है ना, ये जो पूरा एकत्रित है ना, जहाँ ये खगोलीय पिंड है इस ब्रह्मांड। ये है ब्रह्मांड। इसके खगोलीय पिंडों को, इन सभी का समूह ही ब्रह्मांड कहलाता है। फिर क्या देखा, ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन। ब्रह्मांड को वैज्ञानिक या साइंटिफिक तरीके से अध्ययन करना होता है, उसमें उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मांड विज्ञान। जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है ब्रह्मांड का, उसको कहते हैं हम ब्रह्मांड विज्ञान, और इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉस्मोलॉजी। फिर है ब्रह्मांड की उत्पत्ति सर्वमान्य सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, तो वो है महाविस्फोटित सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। फिर है इस बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये जॉर्ज लेमेत्री ने किया था। फिर हम नोट डाल के लिखना है, इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति इलेन नामक भारी बादल के फटने से हुई थी। जो इलेन नामक भारी बादल था उसके अमल्य वर्षा के कारण इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। फिर एक और लिखना, फिर ब्रह्मांड का व्यास। ब्रह्मांड का व्यास होता है 10 की घात 8 प्रकाश वर्ष। ये इसका व्यास होता है। अब पॉइंट आता है प्रकाश वर्ष। ये प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश जितनी दूरी तक जा सकता है उसे ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश जितनी दूरी तक जा सकता है उसे ही प्रकाश कहा जाता है, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश की गति बताई गई है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकंड के अंदर यह 3 लाख किलोमीटर तक चला जाता है। प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी, और प्रासेक
किसकी इकाई है? दूरी की। जो प्रासेक है वो भी इसकी दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष की, तो प्रकाश वर्ष की आपको पूछे, प्रकाश वर्ष, इसकी तो इकाई होगी दूरी, दूरी। और दूरी की पूछे तो बता देना है प्रासेक, प्रासेक। अब इसमें बताए एक प्रासेक बराबर, एक प्रोसेक, सॉरी प्रोसेक आएगा, ये एक प्रोसेक बराबर कितना बताया गया है? यहाँ पे दे रखा है एक प्रोसेक बताया गया है कि 3.26 प्रकाश वर्ष। फिर आता है ब्रह्मांड में कुल कितने तारे मंडल हैं? जो ब्रह्मांड है इसमें कितने तारे मंडल है? इसमें है 89, 89 तारे मंडल है। फिर है सबसे बड़ा तारा मंडल कौन सा है? सबसे बड़ा जो तारा है वो मंडल है वो कौन सा है? हाइड्रा। वह तारा जिसका सूर्य भी सदस्य है, वह कौन सा तारा है जिसका सूर्य भी सदस्य है? या इसमें आ जाएगा मंदाकिनी। मंदाकिनी जो तारा है उसका, वह सूर्य का सदस्य तारा है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें। जितना ज्यादा आपका सपोर्ट रहेगा हमारे को, हमारा चैनल उतना ही ग्रोथ करेगा। और आप सभी के लिए कर रहे हैं ये सब।